औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ एक नई नॉलेज की बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है कि इंफॉर्मेटिव हमारे नए जो वेट्स हैं या जो हमारे एलएडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में ये है कि कौन कौन सी मेडिसिन्स जो है ना और किन किन एनिमल्स में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं या कौन सी मेडिकेशन जो है ना हम कम्बिनेशन में नहीं कर सकते या किस मेडिसिन को कम्बिनेशन में करने से बचना चाहिए। तो इस मौजू के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ मेडिसिन्स जो है ना आज डिस्कस करेंगे या गाहे बगाहे जो है ना हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या इसके बारे में आप हमें जो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया होगा व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेने से पहले सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कोशिश करनी है कि मैप्रासान जो है ना या मैप्रामीन मेलिएट को भेड़ और बकरी, कुत्ते और बिल्ली में इस्तेमाल ना करें। ये जो मैप्रासान का इंजेक्शन होता है एंटी एलर्जिक, इसको कोशिश करनी है हमने कि कुत्ते, बिल्ली और भेड़ बकरी में इसको जो है ना इस्तेमाल ना करें। ये उन एनिमल्स के अंदर जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो एनिमल के ऊपर आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल्स में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स मिलें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस इंजेक्शन के जो जानवर मैंने बताए हैं इनमें साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। दूसरा जो डाइमिनाजीन इंजेक्शन होता है वो हम जो है ना कैमल के अंदर वो रिकमेंड नहीं करते कि वो आप लगाएं। इसके भी जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना ये एक बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। तो इसको भी जो है ना हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, भेड़ और बकरी में ना लगाएं। अलबत्ता फील्ड प्रैक्टिस में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये चुभता जो है ना एनिमल को इरिटेटिंग बहुत होता है, चुभता बहुत है उस जानवर को। इसी तरह 5 ग्राम का इंजेक्शन पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है ना वो कुत्ते बिल्लों में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। कर लेते हैं, करने से ये होता है कि आपके पास कुछ एनिमल्स के अंदर जो है ना एलर्जिक चांसेस जो है ना उस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस जो हैं वो आ सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह जिस जानवरों को आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि पहले कोई मेडिसिन यूज़ की हुई है और फिर उस जानवर में दूसरी कौन सी मेडिसिन जो है ना वो अवॉइड की जाए। तो कुछ जानवरों में हम इस तरह करते हैं कि जी एनिमल को ट्रीटमेंट किया, देखा, ट्रीट कर दिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन साथ जो है ना लगा देते हैं एज ए एंटीबायोटिक। तो जिस जानवर को आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा देनी है उसको कोशिश करना है कि आपने जो है ना वो कैल्शियम उसके साथ ना दें। कैल्शियम देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है ब्लड के अंदर, और जब प्रेसिपिटेशन होंगी तो वो एनिमल के लिए जो है ना वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि कैल्शियम जो है ना वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जिन जानवरों में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सल्फाडिमिडीन ग्रुप में से 5 ग्राम ट्राइबर्सन, लिवर टॉनिक वगैरह, हेपासेड या हेपामर लगे हों, मतलब कि लिवर टॉनिक लगा हो, उनमें कैल्शियम से जो है ना आपने अवॉइड करना है। कैल्शियम की कोई भी प्रिपरेशन जो है ना वो आपने नहीं यूज़ करनी, जैसा कि मेल्फोन सी है, बल्जी फोर्ट है या इसी तरह और कैल्शियम के जो सोर्सेज हो सकते हैं जो इंट्रावेनस हों उनको, या सबकट भी यूज़ होते हों, तो उनसे आप लोगों ने अवॉइड करना है, वो आपने नहीं यूज़ करने। इसी तरह हम देखते हैं कि कैल्शियम बाज़ औक़ात जो है ना एनिमल वो उसको यूट्रस के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या आप कह लें कि पीछा जो है ना वो निकाल देता है, जो हम यूज़ करते हैं प्रोलैप्स, एनिमल को प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, इसका वजाइना का कह सकते हैं आप,
तो अक्सर जो है ना हम वो यूज़ करते हैं कि जी उसमें फ्लोनेक्सन मैग्लोमिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वो अलग से लगा देते हैं, या डॉक्टर हजरात जो कम्बिनेशंस में आजकल इंजेक्शन आ रहे हैं जैसा कि डुआसोल सेलमोर का इंजेक्शन है, तो वो अक्सर जो है ना हम लगा देते हैं। और बाज़ औक़ात फिर वो इंजेक्शन लगाने के साथ ही कुछ डॉक्टर जो है ना वो कैल्शियम भी दे देते हैं। रिकमेंडेड ये दोनों चीज़ें हैं कि उसके ट्रीटमेंट में जो है ना आप कैल्शियम दें और साथ में जो है ना पेन किलर और एंटीबायोटिक दें। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक और कैल्शियम इकट्ठा दे देंगे ऑक्सी, क्योंकि डुआसोल के अंदर जो है ना फ्लूनिक्सन मैग्लोमिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है विद द कैल्शियम। लेकिन जब आपने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर देनी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट जो है ना एनिमल के ऊपर आ सकते हैं और इवन के एनिमल की डेथ हो सकती है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि कैल्शियम और कोई भी ताकत वाली बोतल जो है ना नोवाकाक, नोवाडेट फोर्ट वगैरह वो भी इकट्ठी ना लगाएं, क्योंकि उसके भी जो है ना नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना एनिमल के ऊपर नमूदार हो सकते हैं। अच्छा, हमने जो जो बात की है, जितने भी इंजेक्शंस की हमने बात की है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल में एक ही तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हों या हर एनिमल में साइड इफ़ेक्ट्स हों। एनिमल की कुछ अपनी जो है ना आप कह लें कि हर एनिमल के अंदर अब्ज़ॉर्प्शन की नेचर अलग होगी मेडिसन की, तो उस हिसाब से जो है ना आपको रिएक्शंस मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने ख़ुद आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्योंकि बाज़ फिर वो क्वेश्चंस करते हैं जी हमने तो मेप्रासान बकरियों में लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब कह रहे थे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कहने का मकसद ये नहीं होता कि जो आप बिल्कुल ही जो है ना वो कह लें कि पत्थर पे लकीर है। तो हर एनिमल के अंदर जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स का लेवल, साइड इफ़ेक्ट्स के जो है ना वो ज़ाहिर होने की मुख्तलिफ़ अलामात होंगी और मुख्तलिफ़ जो है ना उसकी आप कह लें कि शिद्दत होगी। कुछ एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत हो सकती है, कुछ एनिमल्स के अंदर माइल्ड रिएक्शन हो सकता है, कुछ एनिमल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन ये चीज़ें हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो इन चीज़ों को आप जो है ना अपने लिहाज से देख सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही था। हमारे इस चैनल को इस तरह की मुफीद मालूमात लेने के लिए जो है ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।